आप देख रहे हैं मेरे साथ कमोडिटी अपडेट और आज कमोडिटी अपडेट में हम बात करेंगे मसालों की और मसालों के साथ नजर रहेगी चने पर भी। तो सबसे पहले मसाला बाजार की तरफ रुख कर लेते हैं क्योंकि इस समय मसाला बाजार से तस्वीर काफी दिलचस्प बन गई है। कहीं सप्लाई घटने से तेजी का माहौल बन गया तो कहीं कमजोर एक्सपोर्ट चिंता बढ़ा रहा है, तो कहीं नई फसल और मौसम की चाल आगे के भाव तय करेगी। सबसे पहले बात हम जीरे की करेंगे क्योंकि जीरे में प्रीमियम क्वालिटी वाले मोटे और हाई प्योरिटी बीजों की सप्लाई तेजी से घटती दिखाई दी है। ऊंझा और राजस्थान जैसे बड़े बाजारों में आवकें कम हो चुकी हैं, जबकि गुजरात के कुछ इलाकों में झुलसा रोग से फसल की क्वालिटी पर भी असर आया है। लेकिन दूसरी तरफ एक्सपोर्ट बाजार कमजोर है। जून में भारत का जीरा एक्सपोर्ट 34% लुढ़का और 10,713 टन रह गया। साथ ही वायदा की अगर हम बात करें तो एनसीडीएक्स वेयर हाउस में स्टॉक बढ़ रहा है और घरेलू प्रोसेसर भी बड़ी खरीद से फिलहाल बचते दिखाई दे रहे हैं। ऊंझा में जीरे का स्पॉट भाव जो है वो 20,594 के आसपास दिखाई दिया है। तो जानेंगे कि आगे जीरे का बाजार कैसा रह सकता है, इस पर हमारे एक्सपर्ट से तो आज हमारा साथ देंगे डॉक्टर हनीश कुमार जी। आप मार्केट एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जीरे में एक तरफ प्रीमियम क्वालिटी की कमी दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ एक्सपोर्ट डिमांड्स भी कमजोर नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जीरे की दिशा आगे किस तरफ जाती हुई दिखाई दे सकती है? क्योंकि ओवरऑल अगर हम मसाला पैक में देखें तो शायद एक यही कमोडिटी है जो अभी अपनी खुशबू नहीं बिखेर पाई है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जीरे के अंदर कोई अपसाइड मोमेंटम यहां से बनता हुआ दिखाई देता है आपको? जी बिल्कुल, अगर हम जीरे की बात करते हैं तो ओवरऑल सारा जो बेसिकली मूवमेंट है वो प्रीवियस क्रॉप के हिसाब से ही चल रहा है। अगर हम प्रीवियस लास्ट 2-3 इयर्स का स्टॉक्स लेवल देखेंगे काफी हायर स्टॉक से बढ़े हुए हैं। प्रीमियम लेवल्स पे अगर स्टॉकिंग लेवल्स काफी हाई हो गए, इसके कारण से प्राइस में मूवमेंट्स नहीं आ रहे। जब भी हम देखते हैं कि अदर कमोडिटीज के साथ अगर हम जीरे के अलावा हम बढ़ते हैं धनिया और टर्मरिक के कंपैरिजन में देखेंगे तो स्पाइसेस में मूवमेंट सबसे कम मूवमेंट हमको यहाँ पे मिल रहा है। और जो ओवरऑल जो पोटेंशियल हम बात कर रहे थे स्टॉक लेवल्स पे वो काफी ज्यादा प्रेशर होने के कारण से मार्केट मूव नहीं कर रहा है। बट आगे आने वाले टाइम में अगर देखेंगे तो जिस तरह से मार्केट में अभी हमने देखा बेसिकली कि एल नीनो का जो इम्पैक्ट आ रहा है वो कहीं ना कहीं 90% के आसपास दे रहा था। कमिंग 2 से 3 महीने के अंदर में हम रेनफॉल का जो एक ड्रास्टिक कमी देखने को और ड्राई स्पेल के कारण से हम उम्मीद कर सकते हैं कि जीरे के जो सोइंग लेवल्स है वो कम होंगे, तब जाके हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे एक थोड़ा सा सपोर्ट आएगा। बट करंट लेवल्स पे देखेंगे तो अगर सोइंग लेवल्स पे अगर मोर देन 20% के आसपास की अगर कमी आती है तभी हम जीरे के प्राइस में मोमेंटम देखेंगे, वरना अभी के सिनेरियो को देखते हुए हमें लग रहा है कि आगे 2 से 3 महीने में भी हम देखेंगे तो प्राइसेस थोड़े ठंडे रहने के ही चांसेस बनते हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे हम देख रहे हैं कि वायदा की अगर हम बात करें तो वहां पर प्रेशर तो डेफिनेटली आज मार्केट में बनता हुआ दिखाई दिया था, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि 20,000 का ये लेवल भी ब्रेक हो जाएगा? जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा बाजार ठंडा रहेगा तो एल नीनो का इम्पैक्ट भी अभी देखना होगा कि आगे कैसा रहता है। बिल्कुल अनुमान जरूर लगाए जा रहे हैं कि इस बार एल नीनो जो है वो फसलों के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन अभी की जो करंट सिचुएशन है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या लगता है कि ये 20,000 का जो लेवल है वो ब्रेक होता हुआ नीचे में दिखाई देगा? और इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने निचले स्तरों पर खरीदारी की हो उनके लिए क्या सजेशन निकल कर आ रही है? देखिए ओवरऑल हम जीरे के प्राइस लेवल्स की हम बात करते हैं ब्रॉड लेवल पे हम देखेंगे तो 19,000 या 18,500 तक के मेजर सपोर्ट जोन से चलता रहा है, और हायर साइड में देखें तो 21,500 और 22,000 ये एक मेजर जोन है जिसके बीच में मार्केट चलता रहेगा। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा तेजी होने के चांसेस नहीं, बट ग्रेजुअल डाउनफॉल की एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं। तो ब्रॉड लेवल पर देखेंगे तो नॉर्मली हमारा जो मार्केट है 19,500 से लेकर 21,500 के बीच में ही मूव करता रहेगा। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट लेवल्स की हम बात करते हैं तो थोड़ा सा उनको लंबा स्टे करना पड़ सकता है, क्योंकि आगे आने वाले सिनेरियो में भी हम बहुत ज़्यादा प्राइस अप्रिशिएशन को नहीं देख पा रहे हैं। ओके डॉक्टर साहब, ये तो जीरे की बात हुई, चलिए अब हल्दी की भी बात कर ले क्योंकि ये एक ऐसी कमोडिटी रही ओवरऑल मसाला सेगमेंट में जिसने यूं कह सकते हैं कि अभी फिलहाल इन्वेस्टर्स को के लिए ये पीला सोना बनती हुई दिखाई दी है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जब 8,000-9,000 रुपए ये हल्दी हुआ करती थी वहां से खरीदारी धीरे धीरे बढ़ती हुई शुरू हुई, फिर 14,000-15,000 के आसपास बाजार काफी लंबे अरसे तक स्टेबल रहा, लेकिन उसके बाद एकदम से इस कमोडिटी में तेजी आई और अब हम भाव देख रहे हैं कि 22,000 के भी ऊपर निकल गया है।
कहा जा रहा है कि इसकी तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण पुराना स्टॉक कम होना है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी करीब जो है आंकड़ा निकल कर आ रहा है वो 15 लाख बोरी के आसपास है, जबकि पिछले सीजन में ये 20 लाख बोरी से ज्यादा था। तो और इसके साथ ही अल्नीनो की भी एक चिंता है। जो प्रमुख उत्पादक इलाकों में बारिश की स्थिति ने नई फसल को लेकर भी चिंताएं बढ़ाई हैं। तो अगर इस ओवरऑल पूरे सिनेरियो को हम देखते हैं तो क्या लगता है कि हल्दी खेती का अब रकबा बढ़ने की उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्राइजेस किसानों को इस बार देखने को मिले हैं तो उम्मीद की जा रही है कि अगर बारिश सही हो जाती है तो फिर एरिया बढ़ेगा। तो ऐसे में हल्दी को लेकर क्या व्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हल्दी के एक्सपोर्ट्स भी हमने बढ़ते हुए देखे हैं, 30% तक एक्सपोर्ट भी बढ़े हैं। तो ऐसे में पूरी सिचुएशन को अगर हम देखें तो हल्दी को लेकर क्या ओवरव्यू आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है? देखिए, ओवरऑल हल्दी की हम बात करते हैं तो जिस तरह से मार्केट मूवमेंट किया और जिस तरह से स्टॉक पोजीशंस की बता रहे हैं और आने वाले क्रॉप में जैसे सोइंग की हम बात करते हैं ऑलमोस्ट 15 to 20% के हायर सोइंग की एक्सपेक्टेशन लग रही थी। बट हम जब क्रॉप के वेदर की हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 90% प्रोबेबिलिटी अभी भी है कि एलिनो जो है आगे 2 से 3 महीने काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग एलिनो अगर आती है तो कहने के वेदर में ड्राइनेस फैक्टर आती रह गई, जो कि आगे आने वाले टाइम में टर्मरिक क्रॉप के लिए थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट डालता हुआ दिखाई देगा। तो हालांकि 20% के आसपास अगर एकरेज इंक्रीज की हम बात करते हैं तब भी हम उम्मीद कर सकते हैं 1 करोड़ के आसपास का जो क्रॉप फिगर जो इंडस्ट्रियल जो कर रहे हैं, जो कि मिनिमम साइड में होना चाहिए था, उससे भी हम कमी रहेंगे। तो नॉर्मली जो हमारा डिमांड अगर हम बात करते हैं तो 1 करोड़ 8 लाख 1 करोड़ 10 लाख के आसपास का रहता है ऑन एन एवरेज। बट उससे कम अगर हमारा प्रोडक्शन हो, लास्ट ईयर भी हमने देखा था हमारा कैरी फॉरवर्ड ऑलरेडी कम बना हुआ था। लास्ट 2 to 3 ईयर्स का अगर प्रोडक्शन फिगर्स देखेंगे तो वहाँ पे हमको वो जो ऑप्टिमम प्रोडक्शन नंबर्स है वो नहीं मिले थे। और इस बार भी अगर क्रॉप प्रोडक्शन कम आता है तो ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा तेज़ी की जो अंदेशा है उसको फिगर आउट करता हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण से हम अभी भी करंट लेवल्स पे भी देखेंगे तो मार्केट में थोड़ी सी और तेज़ी बनती हुई दिखाई दे सकती है। डॉक्टर साहब, आपने कहा थोड़ी सी तेजी बनती दिखाई दे सकती है, तो ये थोड़ी सी तेजी को हम कैसे समझे, लेवल्स क्या होंगे? क्योंकि हमारे दर्शक तो यही जानना चाहेंगे कि जो हल्दी अभी 22 साढ़े 22 हज़ार है, क्या लगता है आपको 25,000 या 23 साढ़े 23,000 क्या लेवल्स एक्सपेक्ट करें यहाँ से? करंट लेवल अगर शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 22,500 से 23,000 तक का एक नॉर्मल फिगर है। और इनकेस अगर ये ब्रेकआउट्स अगर मिलते हैं तो टेक्निकल लेवल में तो काफी हायर साइड मूवमेंट कर रहे हैं। बट उम्मीद कर सकते हैं 25 से लेकर 28 तक के एक्सपेक्टेशंस लेकर चल सकते हैं अगले 2 से ढाई महीने के अंदर में। यानी कि 2 से ढाई महीने में हम माने कि करंट लेवल से हल्दी 3 से 5 हजार रुपए यहाँ से और तेज होती हुई दिखाई दे सकती है। अगर 25,000 का लेवल माने तो अभी 22 साढ़े 22 है तो 2.5-3 हजार की तेजी, और अगर 28,000 आता है तो 5,000 की मोटा मोटा तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है। डॉक्टर साहब, अब ये तो हल्दी की बात हुई, लेकिन अगर धनिये की बात कर ले तो धनिये में क्या लग रहा है आपको इस समय? क्योंकि जो ओवरऑल हमने धनिये की पिक्चर देखी है, धनिये की बैलेंस शीट काफी टाइट दिखाई दे रही है और पिछले साल भी यही हाल था, लेकिन उस हिसाब से इस कमोडिटी में तेजी नहीं बनी है। तो क्या लगता है कि इसके अंदर अभी कोई अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे सकता है? धनिये को लेकर क्या पिक्चर आ रही है? देखिए, अगर धनिया की हम बात करते हैं लास्ट 6 मंथ्स के अंदर प्राइस मोमेंटम्स की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो 6,500-7 हज़ार के आसपास का जो रेट चल रहा था आज हम 15 के आसपास बढ़े थे। ऑलरेडी ये क्रॉप जो है प्राइस लेवल से देखेंगे तो डबल ऑलरेडी हो चुकी है। और डबल होने के बाद अगर हम देखेंगे तो और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डबलिंग के चांसेस कम रहते हैं। बट हाँ, अभी भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि 18 के आसपास या 19 के आसपास जाकर मार्केट स्टेबल होगा। बट हमको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले टाइम में बेसिकली ये सारे जो है जिस तरह से सोइंग अपडेट्स नंबर्स आएंगे, जिस तरह से सॉइल प्रिपरेशंस की हम बात करते हैं, खास करके जब भी हम धनिया की बात करते हैं तो गुजरात और राजस्थान की हम बात करते हैं जहाँ पे ड्राई स्पेल आने के चांसेस बनते हैं। और ड्राई स्पेल आएगा तो सोइंग में थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद अगर सोइंग अगर कम नंबर आता है या सोइंग कमजोर होती है और मॉइस्चर लेवल्स कम होते हैं तो कहने के क्रॉप के यील्ड पे भी इम्पैक्ट करेगा। तो आने वाले 3 से 4 महीने में जिस तरह से एल नीनो का जो इम्पैक्ट अभी 90% के आसपास चल रहा है, कहीं फर्दर अगर स्ट्रेंथन होती है तो इम्पैक्ट आपको पूरा सोइंग में आएगा। फिर आने वाले क्रॉप सीजन में भी कमी आती हुई दिखाई देगी। तो इसके कारण से धनिया में ओवरऑल सिनेरियो अगर 2 से 3 महीने का देखेंगे तो अभी ये बुलिश ट्रेंड जो है बना हुआ रहेगा, ये कंटिन्यूटी रहेगा। फॉल की एक्सपेक्टेशंस कम रहेंगी और हायर साइड में हम उम्मीद कर सकते हैं कि फर्दर हाइस के चांसेस बनते हैं। तो 10 to 12% के हाइक्स कहीं भी नहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं ये लेवल्स तक आते हुए दिख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, धनिया अभी जैसे कि 16,200 के आसपास हम देख रहे हैं, तो हायर साइड में क्या लेवल एक्सपेक्ट करें? 16,000 टेंटेटिवली अगर हम बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होकर चलेंगे तो कम से कम 18 से 18.5 हो सकता है। और मैक्स टू अगर बहुत एग्रेसिवली पॉजिटिव अगर जाते हैं तो 21 से 22 के आसपास जाएगा। बट अभी भी हम थोड़ा सा यही बेसिकली देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो टेंटेटिवली हम लोग को लोअर साइड में प्रेडिक्शंस लेके चलनी चाहिए। तो यानी कि मान के चले 18,000 रुपए तो यहाँ से आपको लग रहा है कि आ सकते हैं ये लेवल्स? पॉसिबिलिटी
अच्छी है, अच्छी पॉसिबिलिटी है डेफिनेटली। तो चलिए अब इसके साथ साथ डॉक्टर साहब इलायची पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इलायची में भी बाजार की नजर जो है वो सप्लाई और डिमांड के बैलेंस पर है। उत्पादक क्षेत्रों का मौसम और नीलामी में आने वाली मात्रा और घरेलू खरीद तीनों मिलकर भाव की दिशा के लिए अहम रहेंगे। अगर आवकें सीमित रहती हैं और खरीद मजबूत बनी रहती है तो क्या लगता है कि इलायची की कीमतों को भी यहां से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है? अभी फिलहाल करंट सिचुएशन क्या नजर आती है इलायची की? क्या जो ये अभी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, हमने पीछे देखा कि इलायची में तेजी आई थी, तो क्या ये तेजी अभी टिकाऊ है, अभी और ऊपर जाएगी? और क्या लगता है कि इलायची के भाव जो है नई ऊंचाइयां छूते दिखाई देंगे? करंट लेवल से अगर हम बात करते हैं, प्राइस ऑलरेडी हमने देखा 35-36 के पास चल रही है छोटी इलायची की अगर हम बात करते हैं। और जो हमने प्राइस मूवमेंट्स लास्ट टाइम देखा था 12-12.5 हज़ार के आसपास करंट लेवल्स पे चल रहे थे, वहाँ से अगर 36 ऑलरेडी ट्रिपल के प्राइस हो गए हैं। और एवरेज अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो एवरेज प्राइस थे 20,000-22,000 से स्टार्ट करके अब 36 आ चुका है, तो यहाँ से बहुत हायर साइड की पॉसिबिलिटी कम लग रही है। रिसेंट जो हाइक हमने देखा था बेसिकली जो मानसून में जो तेजी आई थी, खासकर जो केरला जोन में जो हेवी रेन्स हुए थे, इसके कारण से पॉट शैटरिंग्स हो गए थे, पॉट ड्रिप डाउन हो गए थे, इसके बाद से शॉर्ट। बट करंट लेवल से हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं सप्लाई भी थोड़ी थोड़ी नॉर्मलाइज होती हुई दिखाई देगी। बट यहाँ से प्राइसेस के बहुत ऊपर जाने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे एक हेवी प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस बनते हैं। और फंडामेंटल साइड से भी अगर देखेंगे तो जैसे जैसे हमारा जो फेस्टिव सीजन है वहाँ पे प्राइसेस थोड़े से होल्ड करते हुए दिखाई देंगे। बट यहाँ से बहुत अप्रत्याशित तेजी की उम्मीद ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी त्योहारी सीजन की डिमांड का कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आप इलायची पे फिलहाल नहीं देख रहे हैं? बराबर। अगर डॉक्टर साहब चारों मसालों को अभी हम देख लें जिनको हमने डिस्कस किया, तो इसमें आपको क्या लगता है कि जीरा और हल्दी में सप्लाई से जुड़े काफी अहम संकेत हैं इस समय पर? तो ओवरऑल चारों मसालों को अगर हम पढ़ें तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा मसाला है जो सेफर साइड दिखाई देता है और उसमें इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर कोई पोजिशंस बनाई जा सकती हो? अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो हम उसको 1, 2, 3, 4 करके रैंक देना चाहते हैं। फर्स्ट लेवल पर हमारा टर्मरिक रहेगा, सेकंड धनिया, उसके बाद जीरा रहेगा, और उसके बाद हम देखेंगे कार्डमम को। एक चीज़ हमको ध्यान रखना चाहिए, जीरा अगर देखें तो करंट अगर 6 to 8 मंथ्स का अगर आउटलुक लेकर चलते हैं तो शायद वहाँ पे बुलिश नहीं दिखेगी। बट आने वाले 27 ईयर्स अगर देखेंगे तो 27 अगस्त के बाद इसका एक्चुअल मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो काफ़ी लंबा वेटिंग टाइम है, सो थोड़ा सा कॉशियस होकर चलेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्गर टर्म अगर 1 to 1.5 ईयर्स का अगर आपका आउटलुक है तो यहाँ पे हम बुलिशनेस वापस से आते हुए देखेंगे मार्केट में। ओके तो चलिए अब रुक कर लेते हैं हम दालों के बाजार का, और सबसे पहले बात चने पर करते हैं, क्योंकि देश की प्रमुख मंडियों में चने की आवक कमजोर रहने से सप्लाई कहीं ना कहीं टाइट होती दिखाई दे रही है। बाजार में पुराने स्टॉक को लेकर भी काफी चिंताएं हैं और आने वाले समय में त्योहारी डिमांड भी एक बढ़ने की उम्मीद है। और अगर डॉक्टर साहब मंडियों में आवक इसी तरह से सीमित रही और मिलर्स की खरीद बढ़ती है तो क्या लगता है चने को आगे भी सपोर्ट मिल सकता है? लेकिन आयात और नई फसल की संभावनाओं को भी बाजार की जो है वो ध्यान रखना होगा। तो ऐसे में ओवरऑल पिक्चर डॉक्टर साहब क्या बनती हुई दिखाई दे रही है? क्या लगता है त्योहारी सीजन की डिमांड को देखते हुए मौजूदा तेजी चने की आगे भी कायम रह सकती है? देखिए, अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करते हैं पल्सेस से, खासकर हम चने की बात करें या उड़द, मूंग, तूर, कोई भी पल्स की हम बात करते हैं, तो एक चीज़ हमको ध्यान रखनी चाहिए कि हम लोग कभी भी सेल्फ सफिशिएंट प्रोडक्शन में नहीं रहते हैं, तो हमको इंपोर्ट डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा रहती है। जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो इंपोर्ट हमारा जो मेजर सोर्सेज खासकर रहता है कनाडा से रहेंगे, म्यांमार से रहेंगे या अफ्रीकन। खासकर अब चने की अगर स्पेसिफिकली हम बात करते हैं तो हमारा जो मेजर इंपोर्ट्स रहता है बेसिकली तांजानिया या अफ्रीकन कंट्री से रहेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया से रहेगा। उसके साथ साथ compete करने के लिए कैनेडियन येलो पीस भी आ जाती है वहाँ पे। बिल्कुल। तो अब हम बेसिकली हम चने में बात करते हैं, चने में जिस तरह से मार्केट सिनेरियो बन रही है वो डेवलपमेंट बेसिकली ऑफ द मानसून के जो फेज रहेगा उसके हिसाब से चल रही है। और जिस तरह से एल निनो में 90% के आसपास की प्रोबेबिलिटी बन रही है कि आगे ड्राई फेज काफ़ी स्ट्रांगली आते हुए दिखाई देंगे, तो ये कहीं ना कहीं चने के सोइंग को इम्पैक्ट करते हुए दिखाई। इस तरह के वेदर डेवलपमेंट को लेकर ही हम चने में अभी करंट लेवल्स पर तेजी देख रहे हैं मार्केट में। ओवरऑल सिनेरियो का ट्रेड सिनेरियो के हिसाब से देखेंगे तो करंट लेवल जो हमारा 64 से 65 के आसपास जो चल रहा है 64 से 65, यहाँ से हम फर्दर एक्सटेंशन इन द प्राइस हम देख सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बुलिश होने के चांसेस बनते हैं। हायर साइड में हम उम्मीद कर सकते हैं कि 72 के आसपास जाना चाहिए मार्केट को शॉर्टर पीरियड में, अराउंड 1 to 2 मंथ्स के आउटलुक में। डॉक्टर साहब तुअर को लेकर भी काफी असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है, तो ऐसे में क्या लगता है कि तुअर के अंदर भी तेजी का रुझान बनेगा क्योंकि फेस्टिवल सीजन की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी?
इसमें दो तीन चीज़ हमको ध्यान दीजिए। तूर जो मेजरली हम लोग जो प्रोडक्शन करते हैं कर्नाटका बेल्ट में हमारा ग्रो होता है, कुछ हमारा जो है महाराष्ट्र बेल्ट में रहता है। दोनों साइड में देखें तो कहीं ना कहीं वेदर का जो स्ट्रेस है करंट लेवल्स पे वो मार्केट को थोड़ा सा इम्पैक्ट कर। और इस बार जो प्रोडक्शन एस्टिमेट्स देख रहे हैं हम स्लाइटली लोअर आने चांसेस मिलते हैं कि ऑलरेडी हम देख रहे हैं 2.41% के आसपास का लोअर स्विंग रिपोर्ट की गई है फ्रॉम दी एग्री मिनिस्ट्री। तो वो कहीं ना कहीं मार्केट को फर्दर सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा एक चीज़ हमको ध्यान रखना चाहिए, जो अफ्रीका के साइड से जो हम तूर लेते थे बेसिकली वहाँ पे जो हमारी रिकवरी परसेंटेज है वो 65% के है कंपेयर टू इंडियन तूर। अगर हम बात करते हैं जब हार्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो ओवरऑल रिकवरी होती है 65%। तो डिस्पाइट हम देखेंगे 1500 के आसपास का जो इम्पोर्टेड तूर और देसी तूर में जो डिफरेंस है प्राइस का, काफ़ी इम्पोर्टेड वाले लोअर लेवल्स पे चल रहे हैं, बट इसके बावजूद भी हम देखेंगे कि मार्केट में ओवरऑल जो ट्रैक्शन है पॉजिटिव साइड में ही मूव करने के चांसेस मिलते हैं। करंट हमारा जो 81-82 के आसपास का प्राइस चल रहा है, मेरे हिसाब से यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने के नहीं मूव कर सकते हैं और हायर साइड में मार्केट को फिर से अराउंड 10 to 12% की तेज़ी देखने को मिल सकती है। डॉक्टर साहब, अभी म्यांमार और पूर्वी अफ्रीका से आयात की उपलब्धता को लेकर, तुअर को लेकर क्या कोई तस्वीर बनती हुई इस समय दिखाई दे रही है? करंट लेवल्स पे देखेंगे तो वहाँ पे प्रोडक्शन एज पर देखेंगे तो लास्ट 5 years में प्रोडक्शन वहाँ पे इंक्रीज ही किया हुआ है। जब हम बेस लेवल से बात करते हैं 2.25 लाख के आसपास का अफ्रीकन टोटल, अफ्रीका का टोटल लेके चलते हैं तो 2.25 लाख से स्टार्ट हुआ था, आज के डेट हम 4.5 लाख के आसपास टिके हुए हैं। तो आई थिंक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है प्रोडक्शन। बट जिस हिसाब से हमारा डिमांड बढ़ रहा है कि वो कहीं ना कहीं अभी भी सफिशिएंट नहीं है। इसके अलावा म्यांमार में लेवल से भी देखेंगे तो वहाँ पे भी प्रोडक्शन लेवल्स इंक्रीज कर रहे हैं। बट एक चीज़ हमको ध्यान रखना चाहिए, खासकर इंडियन में जब पल्सेस कंजम्पशन की हम बात करते हैं तो ये नेसेसिटी नहीं है, बट जैसे जैसे हमारी परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ती है उसके हिसाब से हम ग्रो करते हैं और डिमांड भी करते हैं पल्सेस की। तो कभी भी हम सेल्फ सफिशिएंट इस कारण से नहीं होते। तो स्लोली स्टडली आज भी देखेंगे तो मोर देन 80% जो पॉपुलेशन है अभी भी देखेंगे तो लोअर लेवल लेसर नंबर ऑफ पल्सेस कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं मार्केट के डिमांड को फिर से बैलेंस आउट करता रहो। तो जैसे जैसे हमारी परचेसिंग कैपेसिटी है तो हमारी डिमांड लेवल भी बढ़ती जाती है। तो वो कभी जो इस तरह के सिनेरियो बनते हैं तो कहीं ना कहीं हम हमेशा शॉर्टेज में रहेंगे। और ग्लोबल मार्केट में जिस तरह से वेदर प्ले कर रहा है, जिस तरह से आपका जियो पॉलिटिक्स वगैरह प्ले कर रहे हैं, ये मार्केट में कभी कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा चीज़ हमको ध्यान रखना चाहिए, ये डॉलर इंडेक्स की हम बात करते हैं, आज भी रुपया जब USD INR के जो रेशियो देखेंगे तो 95 प्लस में चल रहा है, 95.5 95.4 के आसपास में एवरेज करता हुआ। जब भी हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। तो वो पॉइंट को अगर हम ध्यान में रख चलते हैं, पल्सेस अभी भी हम भी इंपोर्ट करेंगे तो हमको महंगे लेवल्स पे ही इंपोर्ट करना पड़ता है। तो वो भी एक बेसिकली एक फैक्टर है जो कि प्राइसेस को फर्दर लेवल्स पे सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। और डॉक्टर साहब, अगर मॉनसून सितंबर में कमजोर पड़ता है तो क्या लगता है कि सबसे ज्यादा असर कौन सी क्रॉप पर आप दिख रहे हैं, चने या तुअर पर? बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा असर आपको बेसिकली करंट क्रॉप जो अभी चल रहा है तूर, उस पर इम्पैक्ट करता हुआ देखा जाएगा। देखो इसीलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि 15 सितंबर के बाद जैसे ही वेदर की क्लैरिटी आएगी और जो फर्स्ट इनिशियल नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे कि किस तरह से क्रॉप डेवलपमेंट्स हो रही है, तो ये कहने के तूर में एक पॉजिटिव ट्रिगर का काम कर सकता है। जहाँ तक हम चने की बात करते हैं, चने में ऑलरेडी हम जो एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं कि अगले 90% के आसपास ऑलरेडी हमारा जो है एल नीनो का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिसकी वजह से जो आगे ड्राई फेज की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कहने के चने के सोइंग को इम्पैक्ट करती हुई दिखाई देगी, जिसके कारण से मार्केट सपोर्ट मिलेगा। और चना भी ओवरऑल हम देखेंगे तो अक्टूबर एंड के आसपास हम बात करें या फिर जैसे जैसे सोइंग स्टार्ट होगी उसके साथ मार्केट में प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट लेवल से करंट लेवल्स की बात करेंगे तो चना और तूर दोनों में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है इन्वेस्ट करने के लिए। तो यानी कि ये मान के चले कि त्योहारी सीजन में अब, और जिस तरीके से अभी त्योहारी सीजन शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद शादी ब्याह का सीजन शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से एक अच्छी डिमांड जो है वो पिकअप होती हुई दिखाई देगी, स्पेशली चने की। जी हाँ, ओवरऑल अगर हम बात करेंगे अगर फेस्टिव सीजन का तो ओवरऑल पल्सेस में चना सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है। इसके कारण से चने की डिमांड ऑलरेडी देखें, क्योंकि यूजेस भी हम देखें तो वैरायटी यूज में रहती हैं, बेसन कर ले या फिर हम सत्तू कर ले या कोई भी अदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली, तो इसके कारण से इसकी डिमांड हमेशा से हायर साइड में रहेंगी और ये कहीं ना कहीं प्राइस को सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। और डॉक्टर साहब, इन लेवल्स पर क्या लगता है कि अभी मिलर्स की डिमांड जो है वो निकल रही है, स्पेशली चने को लेकर, या फिर अभी वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्राइसेस में अपसाइड मोमेंटम आया है? देखिए, मिलर्स का जहाँ तक होता है हमेशा से अगर पल्सेस में देखेंगे तो ऑलमोस्ट हैंड टू माउथ लेवल्स के ही कंजम्पशन करते हैं बेसिकली, बहुत ज़्यादा लंबा स्टॉकिंग करने की कोशिश नहीं करते हैं। बट जहाँ तक हम तूर की बात कर ले और जिस तरह चने की हम बात कर रहे हैं और आगे आने वाले वेदर से इसको अगर कोरिलेट करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस बार जो स्टॉकिंग लेवल्स है हायर साइड मूव करती है। बट एक चीज़ हमको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर प्राइजेस बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर जाती है तो उसके साथ गवर्नमेंट की इंटरवेंशन में आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। वो एक फियर फैक्टर है बेसिकली, जिसके कारण से मार्केट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। इसके अलावा हम देख रहे थे कि नैफेड ने भी अपना स्टॉक्स रिलीज करना स्टार्ट किया है स्लोली स्टेडीली,
तो वो भी कहीं ना कहीं प्राइजेस को बैलेंस आउट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, दिवाली तक आपको क्या लगता है चना या तुअर दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा और क्या लेवल्स आप एक्सपेक्ट करते हैं दिवाली तक? देखो ओवरऑल परसेंटेज लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो परसेंटेज लेवल पे दोनों में हम 8 to 10% के आसपास का ही अप्रिशिएशन हम देख पा रहे हैं करंट लेवल पे, क्योंकि एक्चुअल अप्रिशिएशन आपको जो होगा बेसिकली जिस तरह से क्रॉप सिनेरियो क्लियर होंगे, सोइंग डेवलपमेंट्स होंगे और उसके बाद एक पैन आउट होता हुआ दिखाई देगा। तो इनिशियल अगर हम बात करें, त्यौहार का भी कम समय है, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना ही टाइम बचा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा 10 to 12% ज़्यादा अप्रिशिएशन देखने को नहीं मिल सकता है दोनों में। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे पास आप स्टूडियो में आए और आपने ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के लिए शेयर करी। तो डॉक्टर साहब अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर हनीश कुमार जी को, जिनका साफ कहना था कि आने वाले दिनों में मसालों में भी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, स्पेशली हल्दी के अंदर, और चना और तुअर भी अपनी आगे जो है वो दिवाली के टाइम के दौरान चने के अंदर एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने लेवल्स बताए, तो उन लेवल्स को आप ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल आज के कमोडिटी अपडेट्स में इतना ही। आप देखते रहे मार्केट टाइम्स टीवी।